हेलो स्टूडेंट्स, मैंने गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 8.3 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 8.2 प्रश्नावली तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लें। अब हम लोग शुरू करेंगे 8.3 जिसमें 6 फॉर्मुलेज हैं। बहुत आसान फॉर्मुलेज हैं, बहुत ही आसान। और उन फॉर्मुलेज को मैं अभी लिख देता हूं, उसके बाद उसका लॉजिक बताऊंगा। हालांकि लॉजिक एग्जाम में कोई काम नहीं आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें लॉजिक पता होना चाहिए, तो मैं उसका लॉजिक ही बताऊंगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए जल्दी से कवर हो जाएगा। उसके बाद उदाहरण और प्रश्न जो कि बहुत कम है और छोटे हैं, तो पूरे वीडियो में 8.3 का कंप्लीट आपको रिव्यू मिल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो फॉर्मुलेज में एक बार आपको साइड में बता देता हूं क्या क्या है, फिर उसका लॉजिक मैं इस तरफ बताऊंगा आपको। फॉर्मूले है, एक तो साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला है, कॉस 90 माइनस ए का है, उस तरफ अभी मैं लिखूंगा। tan 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला है, कॉट सबका सेम 90 माइनस ए का ही है सबका, ऐसे ही sec 90 माइनस ए का है और कोसेक 90 माइनस ए का है। क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हो आप। मैंने ये वही सीक्वेंस लिखा है जिस सीक्वेंस में मैंने आपको हर बार अनुपातों को याद रखने को बोला है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सिंपल सिंपल एकदम सीक्वेंस, वही जो हमेशा से काम ले रहे हैं हम लोग। अब देखो क्या आएगा आंसर इसका, एक दूसरे का आंसर आ जाता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइन बन जाएगा कॉस और कॉस बन जाएगा साइन, ए लगा दो सिंपल। ऐसे ही ये दोनों tan 90 माइनस ए हो जाएगा कॉट ए और कॉट वाला हो जाएगा tan ए। ऐसे ये दोनों sec वाला हो जाएगा कोसेक ए और कोसेक वाला हो जाएगा sec ए। ये फॉर्मुलेज है, सिंपल फॉर्मुलेज एकदम। 90 माइनस ए और ए ये दोनों पूरक कोण हैं। पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण। कौन कौन से कोण की बात कर रहा हूं मैं, 90 माइनस ए वाला कोण और ए वाला कोण, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि इनका योग अगर योग करें इसका और एक इसका, तो ए से ए कट के 90 आ रहा है, और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर आता है उसको पूरक कोण बोलते हैं। इसलिए इस प्रश्नावली की हेडिंग आपके दे रखी है बुक में, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पूरक कोण हो गए दोनों, तो उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या फॉर्मुलेज रहते हैं, क्या उनके बारे में है बातचीत, वो सारी इसमें होगी। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है। अब मैं एक बार इसका लॉजिक बता देता हूं, बहुत छोटा सा और सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखेंगे एक बार। मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, सिंपल समकोण त्रिभुज, जो हर जगह अपन लेते ही हैं काम में। ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री वाला। ठीक है, अब दो कोण हैं इसमें जिसके बारे में अपन बात करेंगे। एक तो कोण ए के बारे में बात करेंगे, और एक और कोण मैं इस तरफ बनाऊंगा, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, सी कोण के बारे में। मैं दो त्रिभुज बना रहा हूं, जब भी अलग अलग कोणों के बारे में बात होती है तो अलग अलग त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। ये एक बार सी कोण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इन दो कोणों को क्यों सेलेक्ट किया, इसका भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और बी का मान कितना है 90 डिग्री, वो तो फिक्स ही है। तो कोण ए प्लस 90 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री उधर ले जाओ, 180 में से माइनस कर दो। 180 में से माइनस करके कितना बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा, 180 माइनस 90 90 हो जाएगा। तो कोण ए और कोण सी का टोटल कितना आया, 90 डिग्री। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाता है उनको क्या बोला जाता है, पूरक कोण। कोण ए और कोण सी पूरक कोण हैं, इसलिए हम इन दो कोणों में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से आपको। अब शुरू करते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं केवल इन तीन के फॉर्मुलेज आपको बता देता हूं कैसे आए, उसी तरीके से नीचे के तीन के फॉर्मुलेज हैं, है ना। ये तीन आ गए तो ये इनके ही उल्टे होते हैं, कुछ खास बात है नहीं। ये तीन आ गए, वैसे ये तीन है, जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं केवल तीन के बता देता हूं आपको लॉजिक। सेम लॉजिक सब में चलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप थीटा ये दे रखा है, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलोगे, लंब। ये हो जाएगी हमारे पास लंब। ये है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये माना जाएगा आधार। सेम ऐसे ही थीटा ये है इस बार, इसके सामने वाला कोण ये है, कोण के सामने वाला लंब माना जाता है। 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण बोलते हो, और जो बच गया वो हमारे पास आधार है। ठीक है, शुरू करेंगे अब यहां से।
सबसे पहले यहां से मैं साइन ए निकाल रहा हूं, फिर मैं कॉस ए निकालूंगा और फिर मैं टेन ए निकालूंगा। तीनों के मान निकालता हूं, मैं 3 के लिए कर रहा हूं केवल यहां पे। ऐसे यहां पर सबसे पहले मैं यहां भी साइन सी निकालूंगा, फिर निकालूंगा मैं कॉस सी और इस तरफ मैं निकालूंगा टेन सी। ठीक है, उधर कुछ और भी लिखना है इसलिए जगह ज्यादा छोड़ी है मैंने। फॉर्मूलेज क्या है? फॉर्मूलेज एकदम सिंपल है। मैं इधर लिखता हूं लाल कक्का, इससे हमने याद किया है। आपने जिस भी लॉजिक से याद किया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। अब साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बस। तो लंब बटे कर्ण के हिसाब से लंब कितना है, मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। लंब बटे कर्ण, लंब बीसी कर्ण एसी, ये हो गया साइन ए। ऐसे ही कॉस ए, आधार बटे कर्ण, तो आधार ए बी और कर्ण हो जाएगा हमारा एसी। टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब है हमारा बीसी और आधार है ए बी। ठीक है, सेम काम यहां पर, कुछ भी हेर फेर नहीं करना। साइन सी, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब ए बी कर्ण ए सी। ठीक है, यहां पर देखो कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बी सी और कर्ण कितना है ए सी। ठीक है, ऐसे ही टेन सी, टेन सी लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी। ये हो गया। अब आगे ध्यान से देखेंगे क्या खास मैं बताने वाला हूं। यहां पर खास ये है कि मैं एक बार इसको हटाता हूं और यहां से कुछ खास कंक्लूजन निकालता हूं। ध्यान से देखें, कोण सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से, इसी इक्वेशन से कोण सी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये उधर चला जाए तो सी को आप लिख सकते हो 90 माइनस ए, लिख सकते हैं कि नहीं? ये कोण का निशान मैंने हटा दिया। ऐसे ही सी को आप क्या लिख सकते हो? ए अगर उधर चल जाए तो 90 माइनस ए लिख सकते हो। हर जगह सी की जगह मैं 90 माइनस ए लिखूंगा। अब देखो, ताकि फॉर्मूला बन जाए हमारा, तो ये आप लिखोगे साइन 90 माइनस ए, ये सी की जगह रखा मैंने इस समीकरण की मदद से। सेम ऐसे ये बराबर में अभी क्या आएगा वो देखेंगे। ऐसे यहां भी लिखोगे cos 90 माइनस ए, ये सी की जगह लिखा हमने, बराबर में अभी देखते हैं क्या आएगा। और यहां से tan 90 माइनस ए और बराबर में अभी चेक करेंगे क्या आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से देखें, ये समीकरण नंबर 2 ले लो, इसको ले लो आप 3 और इसको ले लो 4। समीकरण नंबर 3 को देखना जरा, ए बी बटे ए सी का मान कितना है? ए बी बटे ए सी का मान कितना है? कॉस ए के बराबर। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? कॉस ए। किससे लिखा मैंने? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने ये लिखा है। बीसी बटे ए सी कहां दिख रहा है? बीसी बटे ए सी यहां दिख रहा है, उसका मान कितना है? सॉरी, समीकरण 2 नहीं, ये 3 से लिखा है मैंने। बीसी बटे ए सी है 2, तो उसका मान साइन ए है, तो यहां लिख दोगे आप साइन ए। आप चाहो तो लिख दो समीकरण 2 से हमने ऐसा किया है, ये हमारा बॉक्स बन जाएगा इसमें। ऐसे ही उधर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी यहां दिख नहीं रहा है, क्या है? ए बी बटे बी सी के लिए आपको कॉट ए निकालना पड़ेगा। एक बार ये भी करना था, मैं मिस कर गया इसको। कॉट ए क्या होता है? टेन ए का उल्टा ही होता है। चाहो तो फॉर्मूले से कर लो या यहां से कर लो, टेन ए का उल्टा। टेन ए का उल्टा मतलब ए बी बटे बी सी लिखा जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। अब इसको देख करके ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी का मान कितना हो गया? कॉट ए। तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हो। वो क्या है, पूरे के पूरे 6 नहीं लिखे ना मैंने, यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी। 4 से अपने इन 3 के तो काम हो जाएगा। ये मैंने लिखा है समीकरण नंबर 5 से। अब आप चेक कर लो भाई, फॉर्मूले हमारे सामने आ गए हैं। साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए का फॉर्मूला साइन ए, tan 90 माइनस ए का फॉर्मूला कॉट ए। ऐसे ही बाकी के 3 भी आप निकाल सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने 3 निकाले हैं जगह की कमी के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। पूरक कोण किस तरह से यहाँ पर फॉर्मूले में आ रहे हैं और कैसे हमें अप्लाई करना है, वो अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ जाएगा। बहुत छोटे से एग्जाम्पल्स और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। देखो
देखिए 3 उदाहरण हैं, तीनों बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने एक बार में लिख दिए। फॉर्मूलेज मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। कैसे इस्तेमाल करना है, 9th उदाहरण देखो और कैसे पहचानेंगे कि हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन है। 9th उदाहरण है tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे पहचाने कि इस प्रश्नावली का प्रश्न है, ये वाले फॉर्मूलेज लगाने हैं। पहचानने का तरीका सिंपल है कि जो कोण आपको दे रखे हैं उनका टोटल करके देख लो। टोटल अगर 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब इस प्रश्नावली का क्वेश्चन है। 65 प्लस 25 कितना होता है, 90। इसका मतलब ये वाले फॉर्मूलेज लगेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप tan वाला लगाओ या cot वाला लगाओ। मैं शुरू करता हूं, आपको बताता हूं कैसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये है tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पर कैसे शुरू करना है क्वेश्चन को, आप चाहो तो इसको बदल दो, इसका और इसका टोटल 90 है, तो जिन दो का टोटल 90 है उनमें से किसी एक को बदलना होता है। आप चाहो तो इसको बदल दो, चाहो तो इसको बदल दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं शुरू करके दिखाता हूं आपको। लिखना कैसे है, 65 को 90 माइनस करके लिखो। 65 को हम 90 में से 25 माइनस करते हुए लिख सकते हैं कि नहीं। 65 का मतलब क्या होता है, 90 माइनस 25, ये तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। 65 मतलब 90 माइनस 25, सिंपल। अब फॉर्मूला अब लगेगा, यहां तक तो मैंने इसी को आगे ले बढ़ाया है। tan 90 माइनस ए, इसको a मान लो आप एक बार के लिए, इसको a की तरह मान लो। तो tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है cot a। तो ऊपर वाले को लिख दिया जाएगा cot a, a मतलब 25, और नीचे क्या है cot 25। किस लॉजिक से लिखा है, क्योंकि tan 90 माइनस ए का मान होता है cot a के बराबर, इस लॉजिक का इस्तेमाल किया है। अब यहां पर cot 25 से cot 25 कट जाएगा, आंसर इसका 1 आएगा। सेम लॉजिक के साथ में आप चाहते तो cot 25 को भी बदल सकते थे। मैं करके बता देता हूं एक बार आपको, कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि किसको बदलना है। मैं तो जनरली बड़े वाले को बदलता हूं, लेकिन आप जो मर्जी बदल सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैं करके दिखाता हूं, एक बार ध्यान से देखो आप। tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, अगर आप नीचे वाले को बदलना चाहते हो तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे लिखोगे, tan 65 डिग्री लिखोगे ऊपर वाले को, तो नीचे cot 25 को एक बार 90 में से 65 माइनस करते हुए लिख सकते हैं। इसके लिए तो किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 25 का मतलब होता है 90 माइनस 65, 90 में से 65 घटाया तो 25 आ गया। अब यहां पर फॉर्मूला लगाओ cot 90 माइनस ए हो जाएगा 65 इस बार। तो cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए होता है tan a, तो tan ऊपर तो tan 65 डिग्री है ही, नीचे भी बन जाएगा tan a मतलब 65 डिग्री यहां से, और ये कट के भी क्या आंसर आने वाला है अल्टीमेटली 1। तो आप चाहो तो इससे करो या इससे करो, सेम आंसर आएगा। दो तरीके से क्वेश्चन करके मैंने आपको बताया है, तो आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे ख्याल से इससे। अब आगे बढ़ते हैं और क्लैरिटी आएगी आपको। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के और इस तरह के तीनों तरह के क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली में मिलेंगे आपको। तो आप अगर ध्यान से यहां पर देखोगे तो प्रश्नावली के क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। शुरू करते हैं। यदि sin 3a का मान cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, a का मान निकालने वाला क्वेश्चन है। मैं शुरू करता हूं, देखो कैसे करना है। sin 3a ये दे रखा है cos a माइनस 26 डिग्री। ये a माइनस 26 तो बड़ा कोण है, ये 3a छोटा सा दिख रहा है, इसको बदल दो। कैसे बदलेंगे, sin 3a, देखो a निकालना है ना आपको, तो उसके लिए या तो दोनों तरफ साइन होना चाहिए ताकि उसको हम कैंसिल आउट करके अंदर की चीज को बराबर कर सकें, या फिर दोनों तरफ कॉस होना चाहिए। या तो दोनों तरफ साइन या दोनों तरफ कॉस बनाओगे तब जाकर के बात बनेगी, और दोनों तरफ कॉस या साइन बनाना एकदम आसान है इन फॉर्मूलेज की हेल्प लेकर के। देखो कैसे, sin 3a है, साइन को कॉस बदलना चाहते हैं हम, तो साइन को कॉस इससे बदल दो आप। ये sin a की जगह 3a है, इसका फॉर्मूला ये बन जाता है cos में 90 माइनस करके। उल्टा फॉर्मूला यूज ले रहे हैं हम, ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि 90 माइनस करके थोड़ी लिखा हुआ है यहां पर, कुछ सिंपल 3a लिखा हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला रिवर्स डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। sin a की जगह बस क्या लिखा हुआ है 3a, तो इधर भी a की जगह क्या आ जाएगा 3a, तो मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 3a इसको। तो ये लिखा जाएगा cos 90 माइनस 3a और बराबर में cos a माइनस 26 डिग्री। अब आप यहां पर इतना कर सकते हो कि cos से cos कैंसिल हो गया, बस ऐसे काट के नहीं दिखाना क्योंकि कटता नहीं है एक्चुअली वो, बस केवल अंदर वाली चीज को बराबर कर सकते हैं हम लोग। तो मन में बस ये सोचो कि ये काट दिया है हमने, तो क्या बच गया
90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब यहां से a आप एक तरफ ले लो और बाकी चीजें दूसरी तरफ ले लो, तो क्या बन जाएगा 90 प्लस 26 बराबर a प्लस 3a। ये उधर जाकर के प्लस में हो गया, 90 और 26 मिलकर के 116 होता है और a और 3a मिलकर के 4a होगा। और यहां से अगर आगे बढ़ें तो a का मान आ जाएगा यहां से 116/4, 116/4 जो कि होता है 29 डिग्री। 29 a का मान आ गया 29 डिग्री। क्या बोला था इसने, यदि साइन 3a बराबर ये हो तो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान 29 आ गया, खत्म बात। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं इधर कर देता हूं, थोड़ी जगह लग तो रही है कि हो जाएगा काम शायद मेरे हिसाब से। कॉट 85 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब सेम क्वेश्चन ही हमें सिंपल में क्या करना है, ये 0 से 45 डिग्री में कन्वर्ट कर देना है 85 को, ऐसे ही 75 को भी 0 से 45 डिग्री में छोटे कोणों में कन्वर्ट करना है। इतना सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो 11वां नंबर कैसे करना है, पहले मैं लिखता हूं कॉट 85 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री। कन्वर्ट करना है तो आप 90 माइनस करके एक बार लिखो उसको केवल, तो कॉट 85, 85 का मतलब क्या होता है, 85 का मतलब 90 में 5 कम, 90 में 5 कम, देसी भाषा में अपन ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे 75 का मतलब क्या होता है, 75 का मतलब होता है 90 में 15 कम, वो 75 हो जाता है। मेरी दादी जी ऐसा बोला करती थी, जैसे 95 को बोलती थी वो 100 में 5 कम, या 90 को बोलती थी 100 में 10 कम। इस तरह से मतलब आप 90 में से माइनस करके एक बार सोचोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, दादी जी का नुस्खा काम आ रहा है, अभी यहाँ पे देख लो आप, ऐसे काम आ जाती चीजें। चलो कॉट 90 माइनस 5 डिग्री, कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए क्या काम आ रहा है, tan a, tan 5 डिग्री आ जाएगा, a का मतलब यहां 5 है, प्लस में cos 90 माइनस ए मतलब 15 है यहां पर, cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, sin a, तो ये बन जाएगा sin a। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, tan 5 प्लस sin 15 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसको 0 से 45 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, जो 85 से 75 था वो 5 15 में कन्वर्ट हो गया। यही हमें करना था इसमें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं इस प्रश्नावली से संबंधित, लेकिन हमें ये फॉर्मूलेज अगर याद हैं तो एक भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, तुरंत हो जाएंगे। बहुत आसान है और याद करने का सिंपल तरीका है, साइन कॉस आपस में बदलते हैं, टेन कॉट आपस में बदल जाते हैं और सेक कोसेक आपस में बदल जाते हैं। आपस में बदल जाते हैं मतलब सेक का आंसर कोसेक में आएगा, कोसेक का सेक में आएगा। इस तरह से आप याद रख लोगे तो तुरंत काम हो जाएगा। चलो प्रश्न भी कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है। शुरू करेंगे पहला प्रश्न। देखो देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं और कैसे पहचानना है कि इसके क्वेश्चंस हैं। हमें सिर्फ मान निकालने को बोला था, 4 पार्ट है पहले वाले क्वेश्चन के। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, 18 और 72 का जो टोटल है वो 90 होता है। इसका मतलब ये वाला लगेगा फॉर्मूला इनमें से कोई। शुरू करेंगे, आप जिसको मर्जी बदल दो, चाहो तो 18 को बदल दो, चाहो तो 72 को बदल दो। मैं फिलहाल बड़े वाले को बदल रहा हूं, 72 वाले को। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 18 लिख सकता हूं, 72 को तो 90 माइनस 18 होता ही है वो। और cos 90 माइनस ए, कॉस का किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे आपको। cos 90 माइनस लिखा है तो cos कन्वर्ट किस में होगा, साइन में। और ये a होता है तो यहां पर 18 डिग्री लिखा जाएगा। कट के आंसर कितना आने वाला है, 1। फॉर्मूला जरूर ब्रैकेट में लिखना चाहिए आपको हर बार एग्जाम में भी। तो cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन a। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। सेम काम यहां पर भी देखो 26 और 64 का टोटल आप करोगे तो 90 ही आएगा। 90 आएगा तो दोनों में से किसी एक को बदल दो। मैं कॉट को बदलता हूं, आपकी मर्जी है तो tan को बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan 26 डिग्री बटे, इसको आप लिख दोगे कॉट 90 माइनस 26, क्योंकि 90 में 26 जाएगा तो 64 बचेगा। अब आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, कैसे लगाओगे, tan 26 डिग्री बटे कॉट 90 माइनस ए। कॉट किस में कन्वर्ट होता है, tan में। कॉट किस में कन्वर्ट होता है, tan में। और a आएगा 26, तो tan 26 बटे tan 26 1 आ गया। ब्रैकेट में फॉर्मूला आपको लगाना है, cot 90 माइनस ए बराबर होगा tan a की। एग्जाम में ऐसे काम करना है, मतलब छोटे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा बड़े नहीं आएंगे इसमें। ये वाला
48 और 42 मिलकर के 90 होता है, तो किसी एक को बदल दो। ये बटे में थे, ये माइनस में है, कोई फर्क नहीं है, किसी एक को बदल दो बस। मैं 48 को बदलता हूं तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 42, और ये sin 42 एज इट इज चल रहा है। cos 90 माइनस 42, cos का कन्वर्ट होता है sin में, ये रहा फॉर्मूला, sin 42 माइनस sin 42 डिग्री, दोनों कट के कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ब्रैकेट में फॉर्मूला यही रिपीट कर दो, cos 90 माइनस a जो है वो sin a के बराबर। सेम 31 में से 31 और 59 को टोटल करोगे कितना आएगा, 90 ही आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को बदल दो, आपकी मर्जी है। मैं इसको बदल देता हूं इस बार, चलो कोसेक 90 माइनस 59 लिख सकते हो इसको, 31 को 90 में से 59 माइनस होंगे तो 31 आ जाएगा। और ऐसे ये सेक 59 डिग्री है। अब यहां पर कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में, तो ये बन जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों को घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, 0। आप यहां ब्रैकेट में लिखोगे सिंस कोसेक 90 माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला, कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई करना है, सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, कोई मुश्किल बात है नहीं इसमें, एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 डिग्री का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो 1 के बराबर आएगा। ये हमें शो करना है, दिखाना है, प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट में आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बाईं तरफ ले लो, 1 के बराबर हम ले आएंगे उसको। कैसे लेके आएंगे, ये लिखोगे आप tan 48 डिग्री गुणा tan 23 डिग्री गुणा tan 42 डिग्री गुणा tan 67 डिग्री। अब यहां पर देखो किस किस का टोटल 90 हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। 48 और 42 का टोटल 90 होता है, ये आप देख सकते हो आराम से, और साथ में 23 और 67 का टोटल 90 होता है। तो जिनका टोटल 90 हो रहा है उनमें से किसी एक को बदल दो। जैसे इन दोनों का टोटल 90 है तो दोनों में से किसी एक को बदल दो, एक को 90 में से माइनस करके लिख दो, 90 में से कितना कम है भाई, तो दोनों में से मैं एक बार इसको बदल देता हूं। ऐसे ही इन दोनों का टोटल 90 के बराबर हो रहा है, इन दोनों में से किसी एक को बदल दो, मैं इसी को बदल देता हूं इसमें से भी। ठीक है, तो इन दो को बदल रहे हैं हम, ये दोनों ऐसे कैसे छोड़ेंगे हम। जिन दो का योग 90 डिग्री होता है उनमें से एक को बदलना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो tan 90 में 42 कम, और ऐसे ही 23 को क्या लिख सकते हो, 90 में 67 कम है, और ये tan 42 डिग्री और ये tan 67 डिग्री। ठीक है, tan 90 माइनस ए, tan का फॉर्मूला बन जाता है cot a बन जाएगा, ये हो जाएगा cot 42 डिग्री। tan 90 माइनस ए cot 67 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात है, अब एक फॉर्मूला जो हम अक्सर यूज लिए भी हैं कि tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होने का मतलब क्या होता है, उल्टे होने का मतलब ये है कि कहीं पर आपको tan a दिखे तो आप उसको 1/cot a लिख सकते हो, और कहीं पर आपको cot a दिखे तो उसको 1/tan a लिख सकते हो आप। तो मैं यहाँ ये फॉर्मूला यूज ले रहा हूँ, tan को cot में बदल रहा हूँ, इन दोनों को बटे में लेकर के। ये फॉर्मूला हमें अगली प्रश्नावली में भी सीखना है, तो ध्यान रखें आप, इसका बहुत काम का फॉर्मूला है ये। तो ये हो जाएगा cot 42 डिग्री, cot 67 डिग्री, tan को हम 1/cot में लिख सकते हैं, तो 1/cot 42 डिग्री और 1 में cot 67 डिग्री। आप ध्यान दें तो ये कट गया, डिवाइड वाला ये भी कट गया, कट के सब कुछ क्या बन गया, 1 के बराबर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, सिंपल तरीका। ठीक है, सेम इसको करना है सेकंड वाले को प्रूव। मैं इस तरफ करता हूं, देखो ध्यान से, सेकंड वाले को प्रूव करेंगे। अच्छा, ये बीच में ब्रैकेट में मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, ये वाला, ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करी है इस लाइन में, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए, जगह नहीं है इसलिए अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आप लोग लिख लेना एग्जाम में। यहाँ पर cos 38 डिग्री
cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ये हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर देते हैं, ऐसा करते हैं सेकंड पार्ट, और ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया है। अब देखो कितना बनता है, चेक करो भाई किस किस का टोटल 90 डिग्री हो रहा है। 38 और 52 दोनों का टोटल तो 90 डिग्री हो ही रहा है, हो रहा है, दोनों का टोटल 90 डिग्री हो रहा है। अब ये कई तरह से हो सकता है ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली, आप चाहो तो इन दोनों को बदल दो, क्योंकि दोनों कॉस है, दोनों साइन है, माइनस है बीच में, कट के जीरो आएगा। जीरो तभी आएगा जब ये दोनों साइन या तो दोनों कॉस में बदल दें हम, या फिर ये दोनों कॉस साइन में बदल दें, दोनों को ही, तब जाकर के जीरो आ सकता है ना। दोनों सेम होंगे तभी तो जीरो आएगा। दोनों तरफ या तो साइन ले लो या दोनों तरफ कॉस ले लो। अगर दोनों तरफ साइन लेना है तो इसको बदलना पड़ेगा, दोनों तरफ कॉस चाहते हो तो इनको बदल दो, साइन वालों को। तो मैं इन दोनों को बदल देता हूं शुरुआत को, देखो कैसे करता है। 38 को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 52, और ये लिख सकते हो आप cos 90 माइनस 38, और बाकी कैसे कैसे साइन 38 डिग्री, ऐसे कैसे साइन 52 डिग्री, ऐसे कैसे। कितना बनेगा cos 90 माइनस ए, cos बदलता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री, और ये साइन 38 डिग्री, सेम पैटर्न से, और साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री उधर है, दोनों चीजें सेम है, गुणा में आगे पीछे लिखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको घुमा करके वापस वही लिख दोगे तो सेम ही आ जाएगा। गुणा में तो लिख ही सकते हैं, 3 गुणा 4, 4 गुणा 3 बराबर होते हैं, तो ये दोनों सेम बन गए, कट गए, जीरो बन गए, जो कि राइट हैंड साइड के हमारे बराबर आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, बस ये चेक करना है किन दो का टोटल 90 डिग्री हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सोचना पड़ता है किसको बदलना पड़े, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस में तो हमने वो भी नहीं सोचा था। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं। आगे पार्ट्स नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, देखो प्रश्न 3, 4, 5 यहाँ पर लिख दिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, और 3 और 5 तो एकदम सेम ही है। ठीक है, तीसरा देखो, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण हमने किया था इस तरह का, सेम टू सेम। मैं यहाँ शुरू करता हूँ, यूं बना देता हूँ इसमें मैं। ठीक है, तीसरे वाले में इसने बोला है कि tan 2a बराबर दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री, a का मान निकालना है। मान ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग कि tan और cot में इसको चेंज कर लो आप, भाई दोनों तरफ या तो cot हो जाए या tan हो जाए, तो हम cot आसानी से बना सकते हैं, tan का फॉर्मूला लगा दो, उल्टा उल्टा लगाना है। tan 2a को आप क्या लिख सकते हो cot के रूप में, cot 90 माइनस है, तो 90 माइनस 2a हो जाएगा, a की जगह 2a है, तो यहां पर आप लिख सकते हो cot 90 माइनस 2a, और बराबर में क्या चल रहा है cot a माइनस 18 डिग्री। ब्रैकेट में आप इसको लिख दो, क्या लिखोगे, सिंस tan a इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस a, ये ब्रैकेट में लिख दो भले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही cot से cot कटेगा तो बचेगा क्या, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, और a अगर एक तरफ ले लें बाकी को एक तरफ ले लें तो 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, जो कि हो जाएगा 3a। ये हो गया 108 डिग्री, a का मान आ गया 108 बटे 3, ये बन जाएगा 3 तिया 9, 3 से घटा 36 डिग्री, आंसर आ गया a का। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी बहुत आसान है। चौथा नंबर देखो आप, चौथा नंबर में इसने बोला tan a बराबर cot b है, tan a बराबर cot b है, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना, आप बस या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो। tan a का ही मान रख देता हूं मैं वापस से, tan a का मान कितना है cot 90 माइनस है, भाई या तो दोनों तरफ tan ले लो या दोनों तरफ cot बना लो, जो आपकी मर्जी। ये तो दोनों छोटे छोटे कोण है, चाहो तो इसको बदल दो चाहो तो इसको बदल दो। यहां तो क्या है, ये बड़ा था इसलिए हमने इस छोटे वाले को चुना और इसको बदल दिया। यहां भी इसको बदल करके भी कर सकते थे, वो हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा क्योंकि बड़ा कोण था। अब यहां पर दोनों छोटे छोटे हैं, a है इधर b है, जो मर्जी बदल दो। मैं इसको बदल रहा हूं, सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला भी आप लिख देना, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं अभी। cot 90 माइनस a आप लिख दो इसको, और ये cot b, cot से cot खत्म, बचेगा क्या 90 माइनस a बराबर आ जाएगा इस b के, और a अगर उधर चल जाएगा माइनस वाला तो 90 बराबर a प्लस बी। ये साबित हो गया कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सिंपल एकदम। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ वाला इसकी तरह है, मैं एक बार लिखता हूं, sec 4a इक्वल है कोसेक a माइनस 20 डिग्री के।
अब देखो कितना बनता है, sec को ही बदलते हैं, ये छोटा है उसको बदलना मुश्किल रहेगा, तो sec 4a, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से sec को हम cosec माइनस a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a लिख दिया अपन ने, और ये cosec a माइनस 20 ऐसे कैसे चल रहा है, तो cosec से cosec कट जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर आएगा a माइनस 20 के, a आप एक तरफ ले लो बाकी एक तरफ ले लो, तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, ये हो गया 110 डिग्री और ये हो गया 5a। तो a का मान कितना आ गया यहां से, a का मान आ गया 110 बटे 5, कितना बनेगा, ये बनेगा 22 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, छठा और सातवां, अच्छे क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, सबसे अच्छा, स्टार लगा लो इसके सबसे पहले ही, आप ये स्टार लगा देता हूं मैं इसके, ठीक है, ये तो हमने उदाहरण किया था लास्ट वाला वही है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर आएगा कॉस ए बाई 2 के। सिद्ध करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम सिद्ध करेंगे, लेकिन यहां पर एक समीकरण की खास जरूरत पड़ेगी जो कि दे रखा है एबीसी, त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हैं। अगर एबीसी त्रिभुज के कोण है तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के, 180 डिग्री, मतलब ए बी और सी तीनों का टोटल कितना आएगा, 180 डिग्री अगर हम निकालना चाहें तो। इससे हमें b प्लस सी का मान मिल जाएगा जो कि हमें रखने की जरूरत पड़ने वाली है। b प्लस सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस a, समीकरण नंबर 1। यही खास बात थी इसमें, ये चीज याद नहीं रहती स्टूडेंट्स को मोस्टली, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहां त्रिभुज के कोण दे रखे हैं एबीसी, इसका मतलब उनका योग 180 डिग्री करके b प्लस सी का मान आसानी से निकल सकता है, a को उस तरफ ले जा करके। अब यहां पर मान रखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड चुन करके, लेफ्ट हैंड साइड लो, ये आ जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2, और b प्लस सी का मान आप रख दो 180 माइनस a, तो साइन 180 माइनस a बटे में 2। अब 2 जो बटे में है ना, सेपरेट कर दो, अलग अलग दे दो उसको। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 180 बटे 2 अलग, a बटे 2 अलग, 180 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा 90, और ये a बटे 2 हो जाएगा। साइन 90 में से कुछ भी माइनस करो, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस a कितना होता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। a का मान इस बार a बाई 2 है एक तरीके से यहां पर, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा a बाई 2। यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो एकदम सिंपल अप्रोच हमने इस्तेमाल करी है। फॉर्मूला आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, ये वाला मैंने ब्रैकेट में लिखा नहीं है, साइड में सारे लिखे हुए हैं इसलिए नहीं लिखा, केवल यहाँ पर लिखना है, एग्जाम में जरूर लिखना है फॉर्मूला, पहला नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 7th वाला अगर हम देखें, साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। मतलब 67 को 0 से 45 छोटा कोण बनाना है, इसको भी छोटा कोण बनाना है, आराम से बन जाएगा। साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री, 90 में से कितना कम लिखोगे इसको, 90 में से 23 कम लिख दोगे इसको, और ये 90 में कितना कम है, 90 में 15 कम है, बस सिंपल काम हो गया। अब साइन 90 माइनस फॉर्मूला, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में तो ये कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में तो ये साइन 15 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत छोटी प्रश्नावली थी, पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लोग घर पे शांति से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको मेरे हिसाब से। फिर भी कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.4 प्रश्नावली शुरू करेंगे, तो पहले फॉर्मूले सारे डिस्कस करेंगे, फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है 8.4 जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे 8वें चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। उसको ध्यान से कर लिया तो त्रिकोणमितीय क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे उसको। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।